और केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 24 में उनकी पार्टी एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़ेगी और उन्होंने 24 में एनडीए गठबंधन जीत के हैट्रिक लगाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दोबारा एनडीए में शामिल होने से मजबूती मिली है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोकसभा चुनाव 24 को लेकर बड़ा बयान दिया। ब्रजेश पाठक ने यूपी में बीजेपी के प्रचंड जीत का दावा किया। पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो भरोसा जन जन तक पहुंचा है, उससे बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इस आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि 24 में भी यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी ही जीत दर्ज करेगी। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया और वो आरोप लगा रहे हैं कि ये दुखद है। इन सब बातों को देखिए लोकतंत्र में इस बात को हम बहुत दुखद मानते हैं, खंडन करते हैं। ये बात होनी नहीं चाहिए। आज काशी क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग का आज उद्घाटन है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हमारे जो जिला पंचायत के माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष हैं, उनको हम प्रशिक्षित करेंगे और इस समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग चलाए जाते रहे हैं। हमारी केंद्र प्रदेश की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो रीतियाँ नीतियाँ हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे अपने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से और किस ढंग से हम लोगों को आगे जनता के लिए और सुलभता से काम करना है। हम अपने बजट का कैसे बेहतर उपयोग कर सकते हैं, केंद्र की सभी योजनाओं को, प्रदेश की सभी योजनाओं को कैसे ग्रामीण अंचल में गांव स्तर तक हम उतार सकते हैं। इसमें कई सत्र होने वाले हैं, लगभग 7 सत्र होंगे और इन सभी सत्रों में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा होगी। आज उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र में काशी क्षेत्र का सभी पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यगण और अन्य सभी हमारे पार्टी के बड़े सीनियर लोग शामिल हैं इसमें और हम सब इस पर बैठ के चर्चा करेंगे। 2024 को लेकर कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के एक टीम बना करके काम कर रही है। हमारे चाहे पंचायत के प्रतिनिधि हों, चाहे हमारे माननीय विधायकगण हों, पार्टी के सभी कार्यकर्ता हों और विभिन्न जो अनुसांगिक संगठन है, सबको साथ लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं वो जन जन में पहुंची हैं और लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी समाजवादी पार्टी के लिए अब शिवपाल यादव पूरी तरीके से मैदान में आ गया है। चाचा शिवपाल यादव ने खास तौर पर परिवार के लोगों के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। इसकी झलक अब नजर आने लगी है। सपा नेता के बयानों में भी ये दिखने लगा है। उनका अक्षय यादव के लिए किया गया ऐलान काफी चर्चा में है। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सपा नेता रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन इस चुनाव में अक्षय यादव को यहां हार का सामना करना पड़ा था। तभी सीट पर बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रसेन